Hello students, in our previous lecture we discussed about the structure of human egg. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ह्यूमन एग की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ह्यूमन एग का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस प्रकार का होता है, ये हमने उसमें आज in present lecture we will discuss about the menstrual cycle. आज के लेक्चर में हम menstrual cycle के बारे में पढ़ेंगे। menstrual cycle क्या है और इसका टाइम पीरियड क्या है और ये कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। तो menstrual cycle शब्द मेंसम से बना है। मेंसम मीन्स अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, एक माह, और ये 28 डेज आफ्टर 28 डेज बाद रिपीट होता है। हर महीने में हर 28 आफ्टर 28 डेज के बाद ये पुनः प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान फीमेल में कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस कौन कौन से हैं और इसके समाप्त होने के बाद भी फीमेल में कुछ चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस कौन कौन से हैं, इस बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फीमेल है वो अपने उसका जो शरीर है वो फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए उसके शरीर को प्रिपेयर करता है, फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर करता है। और ये चक्र प्यूबर्टी से शुरू होता है और बराबर चलता रहता है जब तक कि मेनोपॉज ना हो जाए। मेनोपॉज मीन्स रजोनिवृत्ति, माने इस चक्र का समाप्त होना मेनोपॉज कहलाता है। और ये समय महिलाओं में 50 से 52 वर्ष का होता है। 50 से 52 वर्ष में ये मेनोपॉज आ जाता है, माने ये चक्र समाप्त हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूज टिल मेनोपॉज। मेनोपॉज तक ये बराबर जारी रहता है। लेकिन ये होता कब नहीं है, ये जब प्रेगनेंसी पीरियड होता है उस टाइम ये नहीं चलता, नहीं आता। और जब तक बच्चा दूध पीता रहता है माँ का, अर्थात लैक्टेशन पीरियड होता है, तब तक ये चक्र प्रारंभ नहीं। इट रिमेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, माने प्रेगनेंसी में ये नहीं रहता है। एंड लैक्टेशन पीरियड, जब तक माँ का दूध बच्चा पीता है तब तक ये पीरियड नहीं। इट परमानेंटली स्टॉप एट मेनोपॉज, और ये परमानेंटली स्टॉप कब होता है, जब रजोनिवृत्ति होती है और या मेनोपॉज आता है, जो कि 50 to 52 ईयर्स होता है। अब लेट मी डिस्कस अबाउट द चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग द मेनोपॉज। वो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो मेनोपॉज के साथ आते हैं। मेनोपॉज जब हो जाता है तो कौन कौन से लक्षण हैं जो महिलाओं में दिखाई देने लगते हैं। तो फीमेल्स में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों ही हार्मोन्स पाए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन बहुत कम मात्रा पाया जाता है, मेनली पाया जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो मेनोपॉज में क्या होता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल है वो गिरना शुरू हो जाता है, और जब उसका गिरना 0 तक पहुंच जाता है, माने 0 लेवल हो जाता है, तो फिर जो थोड़ी सी मात्रा में एस्ट्रोजन वो था टेस्टोस्टेरोन, वो अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देता है। एट एस्ट्रोजन बिकम 0, टेस्टोस्टेरोन लेवल इज बिकम टू शो इट्स इफेक्ट। तो टेस्टोस्टेरोन अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं बॉडी पर टेस्टोस्टेरोन के। एक तो अ फ्यू हेयर अपीयर ऑन द फेस। अब 50 साल के बाद आपने देखा हो कभी कभी कुछ
महिलाओं की 2-4 एक आध बाल यहाँ आ जाते चेहरे पर, फेस पर, तो वो मेनोपॉज के बाद आना शुरू होता है। मेनोपॉज होता है तो उस वक्त कुछ समय तक हॉट फ्लैशेस आते हैं, जो फीमेल है उसका मूड स्विंग होता है, मूड बदलता रहता है, थोड़ा सा अनप्लीजेंट सा फील करती है। तो ये चेंजेस हैं जो मेनोपॉज समय आते हैं। अब इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस कौन सी होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को ओवेरियन साइकिल भी कहते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट्स इन 4 फेजेस। ये 4 फेजेस में पूरा होता है। वो 4 फेज कौन से हैं? पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, जो 4 to 5 डेज तक रहता है। ये अलग अलग फीमेल्स में वेरिएशन शो करता है, 3 to 7 डेज भी हो सकता है। इस टाइम मुख्य रूप से लक्षण होते हैं, वैजाइनल ब्लीडिंग होती है, माने ब्लड आता है 4 से 5 दिन लगभग, जो संख्या 3 से 7 दिन तक भी हो सकती है, कभी कभी विशेष परिस्थितियों में। और दूसरी इसकी स्टेज है जिसे हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं या प्रोलिफेरेटिव फेज भी कहते हैं। ये फेज रहती है 10 से 12 दिन। इसके बाद जो तीसरा फेज है इसका, इसको ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, जो 14th डे ऑफ द साइकिल। जो ओव्यूलेशन होता है वो साइकिल के 14वें दिन होता है। इस पीरियड में क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा, माने ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन होगा और 14th दिन 14वें दिन होगा। चौथा इसका जो फेज है जिसे कहते हैं ल्यूटियल फेज या सेकेंडरी फेज, यो रहता है 15 दिन से 28 दिन तक। इस दौरान जो जब सेकेंडरी oocyte बनता है तो उसमें कुछ जो कोशिकाएं हैं वो कार्पस ल्यूटियम बनाती हैं। जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो कार्पस ल्यूटियम बनाती हैं, इसलिए इस फेज को हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं या सेकेंडरी फेज कहते हैं। दैट इज कम्स फ्रॉम 15th to 20th डे ऑफ साइकिल। वो 15 से 28 दिन तक ये साइकिल रहती है। तो इसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि है वो 28 दिन तक रहती है और वो विभिन्न डिफरेंट 4 फेजेस में वो पूरा होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट्स फेजेस। थैंक्स।